बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त जो इंतहाई मोतबर भी हैं, मुअज़्ज़ज़ भी हैं, बड़े भी हैं, मुझसे भी बड़े हैं, तो अक्सर मुझसे ये कहते रहते हैं कि कुछ आप जनरल टॉपिक्स पे भी बात किया करें। मैं सिर्फ ऐसे दोस्तों से जो मुझे कहते हैं कुछ जनरल टॉपिक से, और ये जो मौजू रटाया है, मुल्क के अंदर एक तबाही मची हुई है, सैलाबों ने मचाई हुई है, ये नहीं है कि मेरा जो है कोई चस्का आता है या कोई मैं दिल की भड़ास निकालता हूँ। मैं दो तीन बातें यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि पहली बात तो ये है कि मैं एक मिसाल देता होता हूँ हमेशा से कि मैंने फ़र्ज़ किया ये मेरी जैकेट है, मेरे कपड़े हैं, मैंने बड़ा कोई डिज़ाइनर्स जैकेट लिया है कई हज़ारों डॉलर की, और कई बहुत सारे पैसे लगा के मैंने ये कपड़े बनवाए हैं, और मैं किसी तकरीब में जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि मैं उस तकरीब में जाने से पहले उनको संभाल के जाऊँगा। अगर कोई बारिश हो रही है तो छतरी निकलवाऊँगा, छींटे ना पड़ें, सड़क तो क्रॉस करनी नहीं है कि कोई गंदी चीज़ ना ऊपर आ जाए। लेकिन ज़रा चश्मे तसव्वुर में ये देखें कि मुझे इन्हीं कपड़ों के साथ मुझे अगर किसी गहरे पानी में फेंक दिया जाए, मुझे तैरना ना आए, तो मैं वहाँ अगर मुझे एक दफ़ा को अपनी आवाज़ निकालने की जो है इजाज़त हो या हिम्मत हो या मैं निकाल सकूँ, तो मैं क्या निकालूँगा कि मेरे कपड़े बड़े कीमती हैं, ये बचा लो? नहीं, मैं कहूँगा कि मेरी जान बचाओ। दूसरी बात यह है कि अल्लाह जानता है कि सुबह से लेके यहाँ तक इस व्लॉग करने से बैठने से पहले मैं थोड़ी देर बाद अपने जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में बैठ जाऊंगा। तो इस तक मैं तकरीबन मुख्तलिफ फंक्शन में गया हूँ और दर्जनों लोगों को मिला हूँ। अनजान लोग लिफ्ट में मुझे मिल गए, दो तीन जगहों पे मस्जिद में मिल गए। सवाल एक ही कि जी इमरान खान साहब गिरफ्तार होगा, और उससे पहले ये थी कि शहबाज गिल साहब जो है उनकी वीडियो सच्ची हैं झूठी हैं, रिमांड मिलेगा नहीं मिलेगा। अब आपके सामने है कि इमरान खान साहब अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और शहबाज गिल को 2 दिन का रिमांड आज अदालत ने दे दिया जिस्मानी, और वो पुलिस की कस्टडी में इस वक्त तक थाना तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अब जब करंट अफेयर्स में सुनना चाहते हैं तो चाहे मैं कॉलम लिखूँ अखबार में अपना या व्लॉग करूँ, मेरे पास अगर मेरी अक्ल है उसका यही तकाजा है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स के ऊपर अपने तबसरे दूँ, अपना उसके बारे में तजिया दूँ, उसी के मुताबिक जायचा निकाल लूँ, तखमीना दूँ कि ये हालात हमें किस्मत लेके जा रहे हैं। क्योंकि मुल्क का मुस्तकबिल अगर मखदूश हो गया, अल्लाह ना करे, तो फिर ये जितने हमारे दूसरे टॉपिक्स हैं, तज़िये औकात होगी, वो सही ला हासिल होगी, वो बेकार की कोशिश होगी। इस मुल्क में क्या होने वाला है? मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 फरीक हैं। एक तहरीक इंसाफ है जो किसी ज़माने में हुकूमत में थी, और एक PDM और पीपल्स पार्टी और ANP और दूसरी इत्तेहादी पार्टियाँ। इनमें से PDM और पीपल्स पार्टी वगैरह कभी अपोजिशन में थी, आज हुकूमत में है। और एक एस्टेब्लिशमेंट है जो पहले भी हुकूमत में थी और आज भी हुकूमत में है। पहले भी अपनी मर्ज़ी के बंदे लाए थे, आज भी जो बंदे आए हैं तो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं है, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक है। अगर इमरान खान साहब जो है उनकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पे और सिवा चंद बातों को छोड़ के सर तस्लीम खम करते थे, तो ये हुकूमत जो है कुछ बातों पे तो शायद ये भी अड़ जाए, लेकिन इमरान खान से ज़्यादा इनका सर तस्लीम खम रहेगा एस्टेब्लिशमेंट के आगे। तो वो एक ऐसी मुक़्तदिर पार्टी है जो पिछले कम से कम 71 साल से नहीं तो 68 ईयर से 69 ईयर से इक़्तिदार में है, और हर इक़्तिदार में आने वाली पार्टी की इत्तेहादी पार्टी है या शराकतदार है। अब यह है कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है और PDM क्या चाहती है, और उसी ज़िम्न में हम फिर बात करेंगे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की और शहबाज गिल साहब की 2 दिन के जिस्मानी रिमांड की। इमरान खान साहब का एजेंडा क्या था? जैसे इमरान खान साहब ने पहले तो सोचा कि एस्टेब्लिशमेंट को किसी न किसी तरीके प्यार मोहब्बत दबाव, अंदर से मिन्नत तरले, ऊपर से गीदड़ भपकियाँ, सारे ये काम किए, और मैं कह के तो उनको किसी तरीके से आमादा करूँ कि मेरी हुकूमत को चलने दें, और मुझे फिर अगला इलेक्शन भी जितवा दें, और उसमें जब ये सब ख़त्म हो जाएगा कोई और
रहेगा ही नहीं कि सुंझे रहे जब गलियां के विच इमरान खान होएगा अकेला, तो वो उसके बाद अपनी हुकूमत एक वक्त से पहले जो है ना तन्हाई सालों तक चलाता रहेगा। पाकिस्तान क्या होता है, चलता है नहीं चलता, इमरान खान साहब को हुकूमत चलानी आती है नहीं आती, लेकिन ये इतने अहम इशू नहीं थे। वगैरह 3.5 साल के अरसे को इमरान खान अपने लिए अज़ाब जान समझते नहीं, उन्होंने ये नहीं समझा। उनका ख्याल है कि नहीं वो तो बने ही हैं कि वज़ीर आज़म बनने के लिए, और सिर्फ अकेला एक ही बंदा है जिसको इस मुल्क में हुकूमत करने का हक़ है। और ये हक़ जो है पता नहीं उनको ख्वाब में कोई एक हुआ है, अलहाम हुआ है कि इमरान खान साहब अल्लाह की तरफ से तुम्हें इस मुल्क का हमेशा हमेशा के लिए हुक्मरान मुकर्रर करने का इज़्न हो चुका है। अब इमरान खान जो असल चाहते थे कि अगर जब उन्होंने देखा कि उनकी हुकूमत जा रही है, तो उन्होंने सिर्फ जो बयानिया दिया उस बयानिए के अंदर एक ही था कि चली जाए तो फिर ये हुकूमत मुल्क को जमहूरियत को लपेट के जाए, या जमहूरियत इस मुल्क की हुकूमत को लपेट दे, यानी कि पाकिस्तानी अफवाज जो है वो बराह रास्त इक़्तिदार संभाल लें। इमरान खान साहब को ये लगा खाता था, उसको ये कहा भी गया था कि जैसे ही हुकूमत बनाएंगे इनसे हुकूमत डिसॉल्व कर दी जाएगी, हुकूमत हम तोड़वा देंगे, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट दोनों साइड पे किसी न किसी आश्रय के ऊपर चल रही थी। चौधरी परवेज़ इलाही को इमरान खान साहब की तरफ भेज दिया, शाहज़ैन बुख्ती को और बाप को और कुछ पार्टीज़ को शहबाज शरीफ साहब की तरफ भेज दिया, ताकि ये इधर से काबू में आ जाए और इमरान खान उधर से कोई उनका एक प्रेशर रहे। और एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि किसी तरीके से निगरान हुकूमत आ जाएगी और निगरान हुकूमत को हम 1.5 साल तक चलाएंगे, और इसलिए उन्होंने यहाँ कन्विंस कर लिया। बल्कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब जो थे उनका रोल ज़रा PDM के रोल से या मुस्लिम नून के रोल से फ़र्क था कि ना वो एक्सटेंशन चाहते थे और ना वो इस हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहते थे। लेकिन उसके बाद उनका ये ख्याल था कि जैसे ही हो तो इसको हम हुकूमत को फ़ौरन ही इस्तीफ़े दे के बाहर आ जाएं और असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दें और निगरान हुकूमत कायम कर दें। जब वो सोच रहे होंगे तो शायद सोच बुरी नहीं होगी। मेरी अपनी सोच यही थी कि इनको फ़ौरन बाहर आ जाना चाहिए और इमरान खान साहब का कदर नहीं लेना चाहिए। ये हुकूमत इस तरीके से नहीं चलेगी, ये बहुत मुश्किल होगा साल चलाना। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये थे कि इमरान खान साहब जो थे फीडिंग लाइट की तरह जो है उन्होंने पाकिस्तान में अपनी धाक बैठा दी और एक अपना एक पॉलिटिकल जो है एक सियासी शोर होगा या अपने आप को सियासत जो है उन्हें पाकिस्तान की अपने कंट्रोल में कर ली और बाकी पार्टियों को सारियों को मार्जिनलाइज कर दिया। मेरे सामने एक और भी था कि जैसे ये सारी पार्टियां बैठेगी तो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली वाक़या होना है, जो मैं पहले अपने पिछले कई व्लॉग्स में कह चुका हूँ। ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली दफ़ा वाक़या है कि अपोजिशन एक पार्टी के पास हो। गवर्नमेंट तो एक पार्टी के पास हमने देखी है कई दफ़ा, लेकिन अपोजिशन एक पार्टी के पास, और सारी पार्टियाँ जो है 18-20 मुल्क के अंदर जितनी एग्जिस्ट करती छोटी बड़ी वो हुकूमत में आ जाए। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो कुछ करना चाहती वो भी नहीं हुआ, इमरान खान साहब जो कुछ करना चाहते थे वो भी नहीं हुआ, और PDM हुकूमत जो है उनका जो पहला ख्याल था वो भी नहीं हुआ, और अब उनका जो दूसरा ख्याल है जी कि हम 100 साल को पूरा करेंगे। इसके बारे में 2 लफ्ज़ कहता चलूँ कि ये मेरा ख्याल है कि ये इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि जो हालात अब पैदा हो गए हैं, तो मुझे लगता ये है कि ये मार्शलात तो शायद ना हो, लेकिन कोई पता नहीं कि हालात की संगीनी, चूँकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जब वो तब्दील होते हैं और ग्राउंड रियलिटी तब्दील होती है तो आप सियासत है ही एक वाइब्रेंट सी चीज़ है, एक जानदार चीज़ है। ये कमज़ोर भी होती है, ताकतवर भी होती है, मोटी भी होती है, पतली भी होती है, बीमार भी होती है, ये सर पर दौड़ती भी है और ये लेट भी जाती है। तो इसलिए जो कैफियत इसकी होती है उसी के मुताबिक वाक़यात भी हो रहे होते हैं। चुनाचे मुझे लगता यह है कि शायद हालात का जबर, हालात की सितम ज़रीफ़ी, हालात के अपने दबाव में फ़ौज जो है शायद इक़्तिदार संभाल ले, और वो इक़्तिदार संभाल के फिर वो इमरान खान साहब से भी निपटने के तरीक़ेकार करेगी और उनके पास सारे वसाइल हो जाएंगे। वैसे भी जो पजीराई जनरल बाजवा को अमेरिका से, बरतानिया से, कि वहाँ पे आप ये मामूली वाक़या नहीं है कि उनकी जो पासिंग आउट परेड के ऊपर पहला गैर मुल्की जर्नैल है जो कि चीफ गेस्ट के तौर पर बरतानिया में जाए। बहरीन का सबसे बड़ा एजाज़, सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा एजाज़,
दुबई का सबसे बड़ा एजाज़, ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिर और कई चीज़ें ख़बरें आ रही हैं, पता नहीं कितनी सच्ची कितनी झूठी, कि बाजवा जो है अमेरिका के और बरतानिया के बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। तो हो सकता है कि वो सारे एक ही पेज पे हो कि आप शहबाज हुकूमत की भी छुट्टी कराएं और इमरान को भी आप ज़िबा कर दें, हमें कोई परवाह नहीं होगी, जो मर्ज़ी सलूक करें और आप आके इक़्तिदार संभालें। तो पहली बात तो ये है कि जी आपको कि मैं बता दूं कि जी हालात जो है, मुझे अब यूँ लगता है, जो मेरा ख्याल है कि टेक्निकली अभी मैं समझता हूँ कि शहबाज हुकूमत वक्त पूरा करेगी, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ये वक्त जो है ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हालात जिस तरह जा रहे हैं वो शायद अपने तौर पे ही कोई उनका फ़ैसला हो जाए और ये इक़्तिदार संभाल लें और इस हुकूमत को चलता करें। कैसे करेंगे उसके तरीक़ेकार ये है कि असम्बली में अभी भी अगर 15, 20, 40 बंदे जो हैं वो अपने वापस ले ले तो हुकूमत ध्यान से नीचे गिर जाएगी। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? इमरान खान साहब को गिरफ़्तार इसलिए नहीं किया गया, जैसे गिरफ़्तारी का इन्होंने किया, तो गिरफ़्तारी ऐसे नहीं हुआ करती कि पहले सिक्योरिटी वापस लो, फिर आप फीलर छोड़ो, फिर आप ऐलान कर दो, फिर पूरे मुल्क के अंदर आप ये बात मुझे उन हलकों से पता चली जो अस्करी हलके हैं या जिन लोगों के तल्लुकात 80 हलकों के साथ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हम इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर रहे हैं। जब मैंने वीलॉग किया उस खबर अखबार में नहीं आई थी और मैंने अपने वीलॉग में इनकॉर्पोरेट की थी कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, तेज़ी के साथ हर जगह फैल गई, हर एक के तक वो मैसेज पहुँच गया, फिर प्रेस में आ गया, फिर रात तक जो है टेलीविज़न पे चल पड़ी, फिर पीटीआई के कारकुनान पहुंच गए। उसमें भी इमरान खान साहब चाहे 100 खुश हों, उनके कारकुन वहाँ पहुँचे ज़रूर है और ये छोटी बात नहीं है, लेकिन ये 500-700 वर्कर इकट्ठे हो जाना, इसके अंदर ये एक आसूदगी है कि बहरहाल कुछ लोग हैं 500-700 के भी कुछ जान लड़ा के आ जाते हैं, या 500 जी जो लिबर्टी लाहौर में आ गए, या 500 जो कराची में आ गए। दूसरा इसका ये है कि जी हज़ारों की तादाद में नहीं निकले, कि सड़कें जो भर गई हैं और बिल्कुल चलने की जगह नहीं है। तो इमरान खान साहब का उससे भी ये है कि जिन्होंने इमरान पे हाथ डालना है उनका आसूदगी हुई है। मैंने जो मेरी तरह मिली है कि नवाज शरीफ साहब का एक आफ्टर थाट था और जरदारी साहब का था कि आपने गिरफ़्तार करना है तो जो इसने 190 मिलियन पाउंड्स यानी कि $250 मिलियन, जो कि आज सिक्का राज वक्त में 50 अरब पाकिस्तानी रुपए होते हैं, जो कि पाकिस्तान हुकूमत को मिले, और इन्होंने कादर ट्रस्ट की ज़मीन के बदले जो कि 450 कनाल ज़मीन थी, वो पैसे उन्होंने रियाज मालिक साहब को दे दिए। तो जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का और कई अक्लमंदों का है कि ये अगर पकड़ना तो फिर उस केस में पकड़ें, ताकि अपने हिसाब किताब दें। पकड़ना है तो फिर तोशा खाना में पकड़ें, ताकि आके हिसाब किताब दें और बताएं कि ताकि कोई चोर छुड़ाना चाहे तो चोरी में छुड़ाना चाहे, ये ना कहे कि मैं चोरी नहीं की, आके हिसाब दे। और उसके बाद उसे केसेस बंद हो गए। केपी में BRT का केस है, मालम जब्बा का केस है, बिलियन सुनामी ट्री का केस है, जितने केस है, हेलीकॉप्टर केस है, जो नैब ने कहा जी हम बंद कर रहे हैं, उनको दोबारा नए चेयरमैन लग चुके हैं, उनको दोबारा खुलवा के उस पर हिसाब किताब करें, इसमें पकड़ें। तो चुनाचे इस कशमकश में ये कहना है कि इमरान खान साहब को आज नहीं पकड़ेंगे, कल नहीं पकड़ेंगे, इसमें चांसेस अभी भी हैं 5-10%, वो भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो कई दिनों सर जोड़ के बैठी है, नतीजे पे पहुँच गए। साथ आ गया शहबाज गिल साहब का। शहबाज गिल साहब पे तो इमरान खान साहब को इतना बड़ा धचका मिलेगा, इतनी शर्मिंदगी होगी, इतनी शर्मिंदगी होगी जिसका हिसाब किताब नहीं है। ये क्या कम शर्मिंदगी है इमरान खान साहब के शहबाज गिल की? आज की वीडियो देखें जहाँ केले खा रहे हैं, जूस खा रहे हैं, बड़ी आराम से, ऐसा लगता है कि खुदा गवाह है कि कोई एक होता है बेतकल्लुफ़ दोस्त, एक होता है इंतहाई बेतकल्लुफ़ दोस्त, जो वो कह रहा है मैं नहीं खाना, मुझे मेरा पेट ख़राब हो जाता है लस्सी पीने से, और मुझे वो शुगर है, मुझे यार जान दबाव ना दो। ऐसे जैसे कोई दोस्त आपके बहुत बेतकल्लुफ़, आपको ज़बरदस्ती को खिला रहा हो और आप रिएक्ट करते हो, यार तुम्हें पता तो है कि मैंने शुगर है, मैंने ब्लड प्रेशर है, तू फ्री में चीज़ें खिलाई जा रहे हैं। ये माहौल था। तो 3 दिन पहले PTI ने जो प्रोपेगेंडा किया था कि जिनसी तशद्दुद का, डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी आ जाके ये डॉक्टर उसके सामने, फिर जब कोर्ट पहुंचे तो क्या हुआ? कोर्ट में जाके वकील उनसे कह रहे को ना तुमने लगा हुआ है ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है, ना तुम्हारे पास न्यूबलाइजर लगे हुए हैं, ना ये है वो है, तुम कहाँ गए? चलते हुए आ रहे हो। तो उसने कहा जी मुझे जेल में SP साहब मेरे पास है, उन्होंने कहा जी अदालत में आपकी बेल हो गई है, जाए अदालत में जाके बेल बॉन्ड वहाँ दस्तखत हो रहे हैं और आपको वहाँ अदालत में जज साहब ने कहा कि पेश को रहा कर दो। वो खुशी खुशी आया, चलता हुआ भागता हुआ आया कि बेल मंजूर हो गई है।
तो चुनाचे उस बहाने ताकि वो घसीट तो ना लाए, वो देखे उसको ट्रैप करके लाए, छोटी ट्रैप में आ गया और पता चला कि 3-4 दिन से जो रोने धोने का मैं मर गया और आँख से आंसू थे ये आपने सारा हमने देखा नहीं, सब हमने आंखों से देखे। तो वो शहबाज गिल जो है इमरान खान साहब के जिस तरह बहुत सारे झूठ पकड़े गए, शहबाज गिल के ड्राइवर के बारे में बताया था जो बाजू बंद हुई थी और पता चला कि उसका कहीं से पुलिस के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। ये सारे वो झूठ हैं जो इमरान खान साहब ने बोले हैं और ये सारे झूठे जो पकड़े गए हैं। अब शहबाज गिल साहब की सारी वीडियो आप देख लें, मैंने लगाई हुई हैं और ये उसके अंदर आप देखें कि पहले दिन वो कैमरा एक ही है, वो बहुत दूर से किया है। वो बड़े तेज़ लोग हैं ये लोग जो कैमरा लगाते हैं खुफिया। फिर वो कैमरा कल जो था दरमियान में है, आज कैमरा बिल्कुल चेहरे के ऊपर उसने जूम करके चेहरे पे ले गए और बिल्कुल करीब जाके इतना सेंसिटिव था कि आवाज़ ऐसी चुनता है, कैमरा उठा रहा है जितनी दूर भी था आवाज़ में बेहतरीन उठाई। इससे जो है शहबाज गिल साहब 2 दिन जिस्मानी रिमांड पे है। इमरान खान साहब के लिए रोज़ाना जो है जहाँ उनको प्रेशर एक आएगा कल इसका दूसरा आएगा, रोज़ाना उनके लिए एक सरप्राइज़ और एक हैरानकुन वाक़या मौजूद है। पाकिस्तान कितने जाके बैठेगा? मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो है बहुत ही एक अनप्रिडिक्टेबल सी और कोई तय्यो नहीं किया जा सकता, कोई आप पे पेशन गोई नहीं कर सकते, लेकिन अमलन ये है ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल में जा रहा है फौरी तौर पे या फौरी तौर पे कम तकलीफ दे सूरत हाल में जा रहा है। इसके अंदर है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो कुनिंदा है, ऐसे कुनिंदा है कि मेरा ख्याल है कि अब हो सकता है कि 4-5-7 दिन बाद जैसे ही लोगों को तसल्ली हो कि अब ये गिरफ्तार नहीं करते और हाथ से बेल हो जाती है तो यकदम इमरान खान साहब जो हैं रातों रात उठा लिया जाए और किसी को कानो कान खबर न हो। और शहबाज गिल साहब के 2 दिन के जिस्मानी रिमांड ने भी बहुत कुछ गुल खिलाने हैं और बहुत कुछ वो बताने को है।